आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से रणनीतिक संबंधों पर करेंगे बातचीत। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति की करेंगे घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 5 औद्योगिक इकाइयों का करेंगे भूमि पूजन। और मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज 264 रनों से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत लंदन से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम स्थित ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी निवास पर होगी। बातचीत मुख्य रूप से दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई गति देने पर केंद्रित होगी। इस दौरान भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स आज दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। 3 वर्ष की बातचीत के बाद तय यह व्यापार समझौता बाजार तक भारतीय वस्तुओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करेगा। भारत को लगभग 99% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क से छूट मिलेगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल शाम जब श्री मोदी लंदन पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे प्रवासी भारतीयों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। श्री मोदी आज श्री स्टारमर के साथ आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए व्यापक मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करेगा। शाम में प्रधानमंत्री राजा चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, लंदन। इसके पूर्व प्रधानमंत्री के लंदन पहुंचने पर वहां के भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया और अपनी भावनाएं साझा की। श्रेया परीख है, मैं हैरो से हूँ। मैं यहाँ मोदी जी से मिलने आई थी एंड हमें बहुत प्राउड है जिस तरह से उन्होंने इंडिया के लिए सबका विजन चेंज किया है। मैं उनको और उनकी टीम को बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी फॉर ऑपरेशन सिंदूर एज वेल एंड ऑल अदर थिंग्स व्हाट ही इज डूइंग फॉर इंडिया। वी आर सो प्राउड दैट वी आर इंडिया। जय हिंद। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित होगा। ये नीति एक प्रमुख सुधार पहल है जिससे अगले 2 दशक 2025 से 2047 तक भारत का सहकारिता आंदोलन निर्देशित होगा। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार नई नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और इसे सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अनुरूप बनाना है। ये नीति जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने की कार्य योजना का आधार बनेगी और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाएगी। लोकसभा में कल सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि भारत के प्रेस महापंजीयक के पास पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 2014-15 में 1,05,000 से बढ़कर 2024-25 में 1,55,000 हो गई है। निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या भी 2014-15 में 821 से बढ़कर 2024-25 में 908 हो गई है। डीडी फ्री डिश पर 92 निजी चैनल और 50 दूरदर्शन चैनल उपलब्ध हैं। निजी और डीडी दोनों चैनल विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित होते हैं, जिससे देश भर में दर्शकों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित होती है। देश भर में प्रसार भारती के नेटवर्क का विस्तार प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास योजना 2021-26 के अंतर्गत एक सतत प्रक्रिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से 5 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया है। श्री पुरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 2014 में केवल 1.5% से 2025 में 20% एथेनॉल मिश्रण का स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने से 1,36,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इससे 1,18,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं और 698 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के अचारपुरा में 406 करोड़ के निवेश वाली 5 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही वे 8 उद्योगों के निवेशकों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी सौंपेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत अचारपुरा स्थित गोकुल दास एक्सपोर्ट्स की गारमेंट यूनिट के भ्रमण से होगी, जहां लगभग 2500 महिलाएं कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री महिला श्रमिकों से संवाद करेंगे और इकाई में हो रहे उत्पादन कार्यों का अवलोकन करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव टेक्सटाइल, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से जुड़ी 5 प्रमुख इकाइयों का भूमि पूजन करेंगे। इससे 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आज स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन एवं राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। वे विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम में निगम के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज प्रातः 10:30 बजे से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान नेहरू नगर भोपाल के ऑडिटोरियम में होगा। पेसा एक्ट के मध्य प्रदेश में बेहतर क्रियान्वयन के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध होगा। अनुबंध सचिव पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के बीच होगा। कार्यक्रम मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान वाल्मी भोपाल में आज शाम 4 बजे से होगा। कार्यक्रम में पेसा एक्ट पर एक पुस्तिका का विमोचन भी होगा। इस दौरान देश भर से आए पेसा एक्ट पैनलिस्ट और विशेषज्ञों के बीच चर्चा होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रांची में FNHW के अंतर्गत 14 राज्यों की क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती हर्षिता सिंह ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वसहायता समूहों के माध्यम से FNHW के अंतर्गत खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे नवाचार और विशेष प्रयासों का प्रस्तुतिकरण दिया। भारतीय मजदूर संघ का 70वां स्थापना दिवस समारोह कल नई दिल्ली में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय मजदूर संघ केवल एक श्रमिक संघ नहीं बल्कि राष्ट्रीय औद्योगिक और श्रमिक कल्याण के लिए तत्पर एक अभियान है। इस मौके पर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भारतीय मजदूर संघ की भागीदारी और श्रमिक कल्याण के लिए ठोस परिणामों के प्रति संकल्पबद्धता की सराहना की। मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत अपनी पहली पारी 4 विकेट पर 264 रन से आगे खेलेगा। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19-19 रन बनाकर क्रीज पे थे। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। शतरंज में भारत की दिव्या देशमुख ने कल जॉर्जिया के बटुमी में फिडे महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल के दूसरे गेम में चीन की तान झोंगियों को हरा दिया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। 19 साल की दिव्या फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय भी बनी। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर, राजगढ़, शाजापुर, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सागर, दमोह, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और अनूपपुर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कल ग्राम सुहेला में 93 लाख की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। शिवपुरी जिले में वन विभाग ने कल वन परिक्षेत्र बदरवास की रांची बीट में 110 बीघा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। धार जिले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी इंदौर कमांडर नागेश चंद्र मालवीय आज सर्किट हाउस में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। खंडवा जिले के विभिन्न ग्रामों में 1 से 29 अगस्त तक मोतियाबिंद हितग्राहियों के ऑपरेशन के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किए जाएंगे। मिशन शक्ति फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का पंजीकरण अभियान का आयोजन नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में कल किया गया। और मंदसौर पुलिस द्वारा आयोजित जिला पुलिस अधिकारियों व जवानों का हेल्थ चेकअप शिविर कल जिले के 170 पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ संपन्न हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से रणनीतिक संबंधों पर करेंगे बातचीत। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति की करेंगे घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 5 औद्योगिक इकाइयों का करेंगे भूमि पूजन। और मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज 264 रनों से आगे खेलेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।